अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण। एक गांव है, वहाँ पर एक नदी है और नदी के बहुत ही निकट ही एक बड़ा सा पत्थर है। तो गांव में जितने भी धोबी रहते हैं वो वहाँ पर कपड़ा धोने के लिए आते हैं। रोज़ अपना कपड़ा धो के तनिक विश्राम करके वो वापस जाते हैं। बहुत समय बीतता है पानी के बहाव में। वो पत्थर जो है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक पत्थर का गांव वाले लोग शिवलिंग बनाते हैं और दूसरे पत्थर पर अभी भी सब गांव के धोबी आके वहाँ पर अपने कपड़ा धोते थे और तनिक विश्राम करते थे। थोड़ा सा समय जाता है तो वो पत्थर को थोड़ी सी अपने अंदर हीनता लगती है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है और मेरे ऊपर ऐसे कपड़े धोने का कार्य हो रहा है, जबकि मेरे में से ही एक टुकड़ा हुआ है, वो शिवलिंग बना है। लोग उसको भक्ति भाव से पूजा करते हैं और उसको समर्पित होने का प्रयास करते हैं, तो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत बार ऐसी प्रश्न आते हैं, कठिनाइयाँ आती है कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी गिनती नहीं होती है या मुझे कोई पूछता नहीं है। तो हम जब भी ऐसे भाव अपने अंदर प्रकट करते हैं तब कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं और प्रज्वलित करते हैं। तो एक दिन दोनों पत्थर बात कर रहे हैं। वो जो टूटा हुआ पत्थर है जिसमें धोबी अपने कपड़े धोते हैं, वो पत्थर निराश होके शिवलिंग के पास बैठता है। तो शिवलिंग का जो पत्थर है वो उसको बोलते हैं कि तू क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा है। ये सही बात है कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है उसको मैं भक्ति और शांति प्रदान देता हूँ, लेकिन तू तो सबके कपड़ों का मैल दूर करता है, तो मेरे पास आने से पहले तो उसे तेरी कृपा प्राप्त करनी पड़ती है और तेरी कसौटी में से पसार होकर मेरे पास आना है। तो सबसे पहले कपड़े की मलिनता दूर करते हैं, बाद में शरीर की मलिनता दूर करते हैं और बाद में मेरे पास आत्मा की मलिनता शुद्ध करने के लिए, भक्ति में तरबोड़ होने के लिए आते हैं। तो ऐसे मधुर वचन जब शिवलिंग का सुना तो वो जो पत्थर दूसरा था जिस पे धोबी कपड़ा धो रहे थे, उसको थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कि मेरी कहीं ना कहीं कोई कीमत है, वैल्यू है जीवन में, तो उसे अपना संतोष प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जब हमें कोई अच्छा सा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर वचन से हमें थोड़ा सा हमारा बढ़ावा करते हैं तो हमें संतोष होता है, क्योंकि मन का एक स्वभाव है, उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो खुश होता है। लेकिन अगर सत्य कहा जाता है तो मन बहुत ही द्रवित होता है, दुखी होता है। कभी गलत बोला जाता है तो बहुत ही अपमानजनक हमें अंदर से अनुभव होता है और फिर उसी वक्त हम वेर की भावना वहाँ पर उत्पन्न करते हैं। तो हम जब सत्संग में जुड़े हैं तो हमें सबसे पहले संबंधों में सुधार लाने के लिए ये तीनों अवस्था में से कौन सी अवस्था हमें चुननी है। सबसे पहले तो नारायण ने हमें इंसान बनाया, वो ही हमारा भाग्य है, लेकिन हमारे भीतर इंसानियत जागृत करके हमें उस भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। तो वो सौभाग्य में बदलने के लिए हमें ऐसे सत्संग में जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। तो वो आवश्यक तो है, हम जुड़ते तो है, लेकिन हम अपने भीतर कितना पचा सकते हैं। तो एक कौवा है और एक घुवड़ है। रात होती है, कौवा बताता है कि पूरे जगत में अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। घुवड़ बताता है कि अभी तो पूरा सब दिख रहा है, आप क्यों इस प्रकार से बात करते हो। सुबह होती है तो घुवड़ को दिखाई नहीं देता है और कौवा बोलता है सारा जगत मुझे दिखाई दे रहा है, सृष्टि का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। तो अपने अपने जगह पर दोनों सही है, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, ना कौवा गलत है ना घुवड़ गलत है। दोनों को अपने समय अनुसार वहाँ पर सत्यता दिखती है। तो वैसे ही संबंधों में कभी कभी छोटी सी अनबन में दोनों व्यक्ति सही है
लेकिन उस वक्त हम वो सही को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मैं ही सत्य हूँ ऐसा हमें भीतर से भाव आता है, उत्पन्न होता है, और फिर हम अधर्म का आचरण करके उस संबंध में बिगाड़ते हैं और तनिक उपद्रव कर लेते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने अंदर सहन शक्ति बढ़ानी है और अपने दृष्टि में अज्ञानता का जो आवरण है उसको हमें मिटाकर सत्संग के आवरण का सहारा लेके हमारे संबंधों में सुधार लाना है। और वही संबंध के सुधारों के माध्यम से हमें अपने जीवन में और आगे प्रगति करने के लिए खुद के कर्म को प्रज्वलित करना है। और उसी के लिए यहाँ पर हम नारायण के साथ जुड़े रहेंगे। नारायण नारायण।